साल पहले लोगों ने ग्रह के संसाधनों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, जिससे जनसंख्या में पूरी तरह से गिरावट आई थी। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों ने मरती हुई दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पाया गया था, हालांकि सबसे बड़ा खतरा मानवता में ही मतभेद बना हुआ था। सबसे अच्छे और सबसे बुरे के बीच विभाजन हुआ। फिर मनुष्यों को उनके 16वें जन्मदिन पर एक प्रजाति के रूप में बेहतर बनाने का निर्णय लिया गया। हर कोई एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरता है जो उन्हें शारीरिक रूप से परिपूर्ण बनाती है। अब किसी को दूसरों से ईर्ष्या करने या अपनी श्रेष्ठता साबित करने की आवश्यकता नहीं है। टैली उनमें से एक है। फिलहाल वह उस दिन का इंतजार कर रही है जिसे बुलाया जाता है, और वह बदसूरत है, लेकिन उसके पास यह देखने का अवसर है कि वह कैसी दिखेगी, क्योंकि वह अपनी आंखों का रंग या त्वचा की गुणवत्ता चुन सकती है। उस शाम वह एक पुल पर चुपचाप जाती है जहां उसका दोस्त पेरिस उसका इंतजार कर रहा है। वे देखते हैं खूबसूरत लोगों के शहर में एक पार्टी जो पहले से ही वहां मौजूद हैं। पेरिस टैली से 3 महीने बड़ी है और कल उसका ऑपरेशन होगा और वह शहर चली जाएगी। टैली को अपनी बारी का इंतजार करना होगा और उसे डर है कि पेरिस उसके बारे में भूल जाएगी, लेकिन वह उसे आश्वासन देता है कि वह हमेशा उसकी भेंगी रहेगी और वह हमेशा उसकी नाक रहेगी। वह 1 महीने में उससे मिलने की व्यवस्था करता है। अगले दिन छात्र मुख्य हॉल में इकट्ठा होते हैं और उन लोगों का स्वागत करते हैं जिनका समय आ गया है। केबल सभी फायदों के बारे में बात करते हैं। सुंदर होने के नाते और भविष्य की सुंदरियों को आगे बुलाती है। पेरिस टैली को अलविदा कहती है और उसके बगल में बैठी शे नाम की एक लड़की यह नोटिस करती है। शाम को टैली अपने कमरे में लौटती है और याद करती है कि कैसे वह और पेरिस मिले थे। जब वे स्कूल पहुंचे तो उसने खुद को नाक कहा और उसने खुद को भेंगापन कहा। एक दिन लड़के ने उसका हाथ एचटी कर दिया और लड़की ने जानबूझकर उसकी हथेली काट दी। उसी क्षण से उन्होंने अपनी हथेलियों पर कुरूपता का एक निशान साझा किया और यह विश्वास किया कि वे अगली सुबह क्लास टैली वार्ता में एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही थे। सफेद बाग ऑर्किड के बारे में जो शहरों को ऊर्जा प्रदान करता है और खेतों को सजाता है। उस शाम वह अपने भविष्य के परिवर्तन के लिए अनिवार्य स्कैन से गुजरती है, जहां वह अपनी आंखों के रंग के लिए सोना चुनती है और पेरिस के साथ पुनर्मिलन का सपना देखती है, जहां से उस दिन कोई खबर नहीं आई है। तय बैठक में लड़की चुपचाप पुल पर आ जाती है, लेकिन एनओएस वहां नहीं है। टैली जॉय शहर में घुसने का फैसला करती है। वह बाहरी इलाके में पहुंचती है जहां एक पार्टी पूरे जोरों पर है। अचानक ऊपर से एक मुखौटा गिरता है जिससे उसके मालिक को अपने कपड़े बदलने की इजाजत मिलती है। उसे पहनता है, एक पोशाक चुनता है और रोशनी, हंसी, संगीत और उत्सव से भरी सड़कों पर अपने दोस्त की तलाश में निकलता है। चमत्कारिक ढंग से उसे पेरिस मिलता है जो मुश्किल से उसे पहचानता है, यहां तक कि उसके हाथ पर निशान भी चला गया है, हालांकि उसने कसम खाई थी कि वह इसे नहीं हटाएगा। पता चलता है कि परिवर्तन के बाद एक बदसूरत व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से अलग हो जाता है, जहां शाश्वत दोस्ती की शपथ अब मायने नहीं रखती है। टैली उसे खुद की याद दिलाने के लिए मुखौटा हटा देती है, लेकिन तुरंत एक अवांछित उपस्थिति बन जाती है। वह अपने रास्ते पर एक बचाव बनियान पकड़कर दौड़ती है और महसूस करती है कि वह ऐसा करने वाली है। एक गगनचुंबी इमारत से टैली कूदते हुए पकड़ा गया। बनियान ने उसे बचा लिया और वह पुल तक पहुंचने में सफल हो गई, लेकिन उसका पीछा किया गया और जैसे ही वह पकड़ी जाने वाली थी, शे उसे बचाने के लिए अपने होवरबोर्ड पर पहुंची। लड़कियों ने तुरंत एक समान भावना भरी टैली शे बंद रसोई में कैसे घुसना है और उसे बताता है कि पेरिस के साथ उसकी मुलाकात ने उसे एक दिन निराश कर दिया था। शी ने सुझाव दिया कि टैली होवरबोर्ड की सवारी करना सीख ले और उसे पढ़ने के लिए एक निषिद्ध पुस्तक दे। टैली को पता चला कि शी ने अपने दोस्तों को बचाव के साथ कूदने के बारे में बताया था बनियान, और अब वह पूरे परिसर की नायिका है, जिसके कारण उसे ऑपरेशन से वंचित किया जा सकता है। लेकिन उसने अपना पाठ जारी रखा और होवरबोर्ड में महारत हासिल की। बाद में लड़कियां सुंदरता पर चर्चा करती हैं और अप्रत्याशित रूप से शे को पता चलता है कि वह बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहती है। अब वह टैली को एक प्रशिक्षण मैदान में ले जाती है जहां सबसे कठिन ट्रैक चुनती है। टैली लिखने के बाद वह एक मास्टर क्लास लेती है। वह किताब लौटाती है जिसमें उसने प्राकृतिक मौसम से लेकर रिश्तों तक दुनिया में हर चीज के मुक्त प्रवाह का आनंद लिया था। फिर शे ने सुझाव दिया कि वे दोनों मना कर दें ऑपरेशन और उसके साथ धुएं की ओर भागना, एक ऐसी जगह जहां लोग स्वतंत्र रूप से रहते हैं। वह अपने दोस्त को स्कूल के मैदान के किनारे पर ले जाती है और अपने ट्रैकिंग रिंग को एक शाखा पर छोड़ने के बाद लड़कियां जंगल में उड़ जाती हैं। एक नदी को पार करती हुई वे खंडहरों पर पहुंचती हैं। एक पुराने शहर की शे उसे एक रोलर कोस्टर के अवशेष दिखाती है और विलाप करती है कि यह नष्ट हो गया है। वह अपने दोस्त को एक ऊंची इमारत में ले जाती है जहां वे सिग्नल की आग जलाकर जंगली दुनिया से अपने दोस्तों को बुला सकते हैं। शे बताती है कि बाहरी दुनिया में लोग काम करते हैं, वे खुद से प्यार करते हैं और उनके बच्चे हैं। वहां बूढ़े लोग भी हैं, वहां सब कुछ वैसा ही है जैसा उन्होंने किताब में पढ़ा था। शे अपने दोस्त डेविड के साथ भागने की योजना बना रही थी जब उसने पुल पर टैली देखी और उसे बचाने के लिए आई। वह किताबें पढ़ना चाहती है और शौक रखना चाहती है, क्योंकि उसके बाद ऑपरेशन एक व्यक्ति अब यह तय नहीं करता है कि टैली कैसे जीना है। यह समझ में नहीं आता है क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में सुंदर होने का सपना देखा है। इसलिए शे उसे धुएं के लिए एक लेपित मार्ग के साथ छोड़ देता है और डेविड के साथ चला जाता है, जिसकी आग पड़ोसी छत के टैली पर जलती है। शहर में लौटती है जहां उसके परिवर्तन का दिन अप्रत्याशित रूप से आता है। ऑपरेशन के बजाय वह डॉक्टर केबल के पास जाती है, जो लापता शे के साथ उसकी दोस्ती के बारे में अच्छी तरह से जानता है। वह इस बात पर जोर देती है कि डेविड उसकी इच्छा के विरुद्ध शे को पकड़कर उसका ब्रेन वॉश कर रहा है और टैली द्वारा शी को ढूंढने और उसे शहर में वापस लाने के बाद ही उसे सुंदर बनने की अनुमति दी जाएगी। व्यथित टैली उसके कमरे में लौटती है जहां पेरिस उससे मिलने जाता है।
वह उसे वैसा करने की सलाह देता है जैसा डॉक्टर केबल पूछता है, क्योंकि यह एकमात्र तरीका है जिससे वे एक साथ रह सकते हैं। टेली सहमत है। डॉक्टर केबल बताती हैं कि स्मोक के निवासी शहर को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं और उन्होंने एक ऐसा हथियार विकसित किया है जिसे टेली को ढूंढना होगा और उसे निष्क्रिय करना होगा। जब उसे पता चलता है कि हथियार टेली शे के निर्देशों का पालन करता है और बर्बाद रोलर तक पहुंचने के बाद वह सक्रिय होने के लिए एक पेंडेंट प्राप्त करना शुरू कर देती है। कोस्टर तब तक इसकी सवारी करता है जब तक कि वह एक पुराने रेल मार्ग ट्रैक पर नहीं पहुंच जाती है। वह आग जलाकर रात के लिए जंगल में डेरा डालती है और अप्रत्याशित रूप से आसपास की प्रकृति में आकर्षण पाती है। बाद में उसे एक खड़ी चट्टान पर चढ़ना पड़ता है और अपने होवरबोर्ड पर खंडहरों को पार करना पड़ता है। अंतिम पड़ाव एक सफेद है ऑर्किड का समुद्र जहां टेली रात के लिए रुकती है। इस बीच डॉक्टर केबल पेरिस को बुलाता है और उसे और बेहतर बनाने की पेशकश करता है। उस रात टेली जलते हुए ऑर्किड से घिरी हुई उठती है क्योंकि वह चेतना खोने वाली होती है। डेविड उसे पाता है। वह उसकी जांच करता है और एक ट्रांसमीटर को त्याग देता है जिसे वह अनदेखा करता हुआ पाता है पेंडेंट जो अभी तक सक्रिय नहीं है और उसे अपने साथ ले जाता है। हालांकि ट्रैकर डॉक्टर केबल को सूचित करता है कि सुबह टेली सही जगह पर है। डेविड टेली को स्मोक में लाता है जहां वह शी के साथ फिर से मिलती है। हालांकि दूसरों को यह अजीब लगता है कि वह उसे पाने में कामयाब रही। अकेले टेली ने शे के लिए अपनी चिंता व्यक्त की और उसका मानना है कि उसे वापस लौटना चाहिए, लेकिन शे का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है और वह टेली से जीवन के इस तरीके पर करीब से नजर डालने के लिए कहती है। अगले दिन टेली को युवाओं का एक समूह मिलता है जो एक अभियान की तैयारी कर रहा है। पता चला कि आग उनके द्वारा लगाई गई है क्योंकि ऑर्किड विषैले होते हैं और मिट्टी से पोषक तत्वों को नष्ट कर देते हैं जिससे ग्रह नष्ट हो जाता है। डेविड उसे उनके साथ शामिल होने और सच्चाई देखने की पेशकश करता है। समूह एक प्राचीन संशोधित हेलीकॉप्टर पर सवार होकर ऊपर से एक मिशन पर उड़ान भरता है। वे फील्ड्स देखते हैं और ऑर्किड द्वारा नष्ट किए गए जंगल। शे ने पौधों में आग लगा दी और अचानक आग भड़क उठी। आग के बीच बिना किसी नुकसान के चल रहे लोगों की तस्वीरें सामने आईं। अचानक हेलीकॉप्टर हिल गया और शी नीचे गिर गई। टेली तुरंत उसके पीछे कूदती है। वह अपने दोस्त को ढूंढती है और जैसे ही वह दिखती है उसे पकड़ लेती है। नीले सूट में एक व्यक्ति उनकी ओर दौड़ रहा है, लेकिन टेली हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी गई रस्सी को पकड़ लेती है और दोनों लड़कियों को खतरे से बाहर निकाला जाता है। बाद में वे चर्चा करती हैं कि क्या हुआ था। इस बात को लेकर उलझन में है कि शहर के स्काउट्स ने उन्हें कैसे पाया। टेली दोषी महसूस करती है और मिलने के बाद फटी हुई लगती है। धुने के निवासियों को बेहतर तरीके से जानने के लिए उसने अलग तरह से सोचना शुरू कर दिया है। यहाँ हर कोई काम करता है लेकिन पैसे का उपयोग नहीं करता है। वे सिर्फ व्यापार करते हैं। बुजुर्ग कोई बोझ नहीं है क्योंकि वे अपने तरीके से योगदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों ने यहाँ रहना चुना है। पुराने लोहे को पिघलाएं और उपयोगी चीजें बनाएं। जब टेली ने हथियारों के बारे में पूछा तो शे ने बस यह कहते हुए कंधे उचकाए कि हमें टेली की आवश्यकता क्यों होगी। काम में शामिल हो जाती है और भले ही यह कठिन है वह इस प्रक्रिया का आनंद लेती है। शाम को सभी लोग कैंप फायर के आसपास इकट्ठा होते हैं जहां उसके साथ प्राकृतिक व्यवहार किया जाता है। फूड्स डेविड ने लोगों को बताया कि स्काउट्स को देखा गया है, जिसका अर्थ है कि शहर ने उनका पीछा करना बंद नहीं किया है, जबकि धुआं प्रकृति को नियंत्रित करने में विश्वास करता है। शहर ने उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करके लोगों को नियंत्रित करने में महारत हासिल कर ली है। लोगों ने पढ़ना, सीखना, सपने देखना और यह चुनना बंद कर दिया है कि वे कौन बनना चाहते हैं, क्यों वे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। अगले दिन डेविड उसके हाथों पर कैलस को देखते हुए धनुष चलाना सिखाता है और उसे उपहार के रूप में अपने दस्ताने देता है। उसी समय फ्लेमेथ्रोवर स्काउट्स का फिर से सामना करने के बाद आते हैं। हालांकि ये विशिष्ट सुंदरियां नहीं हैं, लेकिन बहुत तेज और मजबूत लड़के। बाद में शी ने दस्ताने देखे और बताया कि इस दुनिया में चीजें शहर से अलग हैं। अगर कोई लड़का किसी लड़की की परवाह करता है तो इसका मतलब है कि वह उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए टेली को एक विकल्प चुनना होगा। एक दिन टेली डेविड से हथियारों के बारे में पूछती है। वह अपने माता पिता के पास जाता है। उन्हें पता चलता है कि वे प्लास्टिक सर्जन हुआ करते थे। यह पता चला कि ये ऑपरेशन उतने सुरक्षित नहीं हैं जितना लोगों का मानना है कि इन मामलों का अध्ययन करते समय मौतें भी हुईं। डेविड के पिता ने सुंदर के मस्तिष्क में परिवर्तन देखा और महसूस किया कि प्रक्रियाओं के बाद लोगों की सोच धुंधली हो गई और उन्हें खुशी का झूठा एहसास हुआ। लेकिन केबल को तभी एहसास हुआ कि रहस्य उजागर हो गया है और उन्हें उनके काम से हटा दिया गया और उनके शोध के नतीजे जब्त कर लिए गए। यह स्पष्ट हो गया कि लोगों को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा था। डेविड के माता पिता भाग्यशाली थे। खुद को दंत चिकित्सकों के एक समुदाय में पाया जहां उन्हें एक दवा दी गई जिससे उन्हें स्वस्थ रहने में मदद मिली। इसलिए वे भाग गए और अपना शेष जीवन इलाज करने के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन मुख्य घटकों में से एक शहर में ही रहा। हालांकि सीरम हथियार है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एक बार जब वे प्राप्त कर लेते हैं कि क्या कमी है तो उन्हें इसे एक व्यक्ति पर परीक्षण करने की आवश्यकता होगी, लेकिन केवल तभी जब वह व्यक्ति इस बात से सहमत हो कि रात्रि टेली उसके द्वारा सीखी गई हर चीज को प्रतिबिंबित करती है, पेंडेंट को उतार देती है और उसे आग में फेंक देती है। उसे इस बात का एहसास नहीं होता है कि ऐसा करने से वह इसे सक्रिय कर देती है। वह डेविड को बताती है कि क्या हुआ था, लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है कि उसने सही रास्ता चुना है। वह उसे बताता है कि वह सुंदर है और उसे चूमता है। अगली सुबह शहर धूम्रपान करने वालों पर हमला करता है। नीले सूट में लोग धूम्रपान के निवासियों को जाल में फंसाते हैं और उन्हें इकट्ठा करते हैं।
स्क्वायर टेली डेविड को रोक लेती है और वे दूर से घटनाओं को देखते रहते हैं। केबल डेविड के माता पिता से पूछताछ करती है और जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता है तो वह पेरिस को डेविड के पिता को मारने का आदेश देती है। वह आगे बढ़ता है और एक तेज गति से उस आदमी की गर्दन काट देता है। डेविड उसके साथ बाहर निकलता है। माँ, वे उसके पिता के शव पर रोते हैं। पेरिस टेली देखती है लेकिन केबल के दौरान उसे छूती नहीं है। उसके सहयोग के लिए धन्यवाद देती है जिससे उसके सच्चे मिशन का पता चलता है क्योंकि शे उसके प्रति अपनी घृणा व्यक्त करती है। डेविड की माँ चुपचाप दवा की एक शीशी अपने बेटे की जेब में डाल देती है। टेली टूट जाती है, मुक्त हो जाती है, डेविड के घर की ओर भागता है और उसे आग लगा देता है। इस अफरातफरी में डेविड जंगल में भाग जाता है। टेली अपने पीछा करने वाले को धनुष से गोली मारती है। वह भी भागती है जबकि शहर के लोग बस्ती को जला देते हैं और उसके निवासियों को ले जाते हैं। बाद में टेली डेविड को ढूंढती है और उसे बताती है कि उसने ऐसा किया था। वह पूरी सच्चाई जानती है और धुएं के निवासियों ने इसकी कीमत चुकाई है। वह उसे शहर ले जाने और उसकी गलती सुधारने में मदद करने के लिए तैयार है। वह उसे स्कूल ले जाती है, उसे शे के दोस्तों से मिलवाती है और उनसे मदद मांगती है। युवा लोग विद्रोह शुरू कर देते हैं। शहर के ऊपर स्मोक फॉरएवर शब्द लिखने से मुख्य लक्ष्य से ध्यान हट जाता है और इस मिलान का लाभ उठाते हुए डेविड प्रयोगशाला में घुस जाता है। लेकिन सही स्तर तक पहुंचने के लिए स्कूल की रिंग पर्याप्त नहीं होती है। डेविड इसे एक गार्ड से लेता है और जोड़ी ढूंढती है और उसे मुक्त कर देती है। स्मोक के निवासी लेकिन शे को पहले ही ऑपरेशन के लिए ले जाया जा चुका है। टेली डेविड और उसकी मां उसके पीछे भागे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शे को एक सुंदरी में बदल दिया गया था और वह वास्तव में उस पल को पसंद करती थी। पेरिस और डॉक्टर केबल लोगों से आग्रह करते हुए प्रयोगशाला में प्रवेश करते हैं। अंत में परिवर्तन बूथ में तीनों कदम एक विकल्प चुने लेकिन जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है एक हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर उड़ता है और डेविड का दोस्त बाहरी कांच को पिघलाने के लिए फ्लेमेथ्रोवर का उपयोग करता है। सिस्टम ढह जाता है। टेली शे को बाहर खींचता है और जबकि डेविड की मां दवा के लिए आवश्यक घटक ढूंढती है वे समूह से बचकर छत पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पेरिस द्वारा रोका जाता है। टेली उसे उनकी दोस्ती की याद दिलाने की कोशिश करता है लेकिन वह आगे बढ़ता है और डेविड अपने पिता की मृत्यु को याद करते हुए संघर्ष के बाद सुंदर आदमी पर हमला करता है। पेरिस एक जलमार्ग पर लटक जाता है और आखिरी क्षण में वह टेली को पहचानता है लेकिन वह फिसल जाता है और गिर जाता है। डेविड टेली को दूर ले जाता है। बाद में समूह प्राचीन शहर के खंडहरों में इकट्ठा होता है। डेविड की मां उन्हें पुनः प्राप्त घटक दिखाती है और अपने बेटे की जेब से शीशी निकालती है। दवा आखिरकार तैयार हो जाती है लेकिन शे ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। परीक्षण का विषय है क्योंकि उसे सुंदर होना पसंद है, इसलिए टेली स्वयंसेवकों को शहर लौटने के लिए प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और फिर एक स्वयंसेवक बन जाती है। यह बहुत जोखिम भरा है लेकिन उसे अपनी ताकत पर भरोसा है। कुछ समय बाद सुंदर टेली शहर की प्रशंसा करती है और जब सिस्टम द्वारा पूछा जाता है तो वह इसका आश्वासन देती है यह कि वह परफेक्ट होकर पूरी तरह से खुश है। फिल्म जवाब देने की बजाय अधिक सवाल उठाती है। शहर की प्रेरणा स्पष्ट नहीं है क्योंकि सुंदरियां आत्म प्रशंसा के अलावा कुछ भी नहीं पैदा करती हैं और धुएं से उत्पन्न खतरे को पूरी तरह से समझाया नहीं गया है लेकिन दृश्य दर्शकों को बस इसका आनंद लेने की अनुमति देते हैं। कथानक की बेतुकी बातों को भूलकर सुंदर दृश्य